वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर से डेली करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, आप डेली 2 बजे आपका रीजनिंग की क्लास रहती है, लाइव क्लास, और शाम को 5 बजे एक दिन जीएस रहता है और एक दिन हिंदी रहती है। कल के लिए क्षमा चाहता हूँ, कल स्वास्थ्य सही नहीं था इसलिए कल की क्लास नहीं हो पाई हिंदी वाली। ठीक है, जुकाम की संभावना हो गई है, अब तो ठीक, खैर ठीक है। हाँ, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। कब? 9 नवंबर 2000 को। इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कब? 9 नवंबर 2000 को। और नवंबर 2000 में ही 3 राज्य भारत में आए थे नए। 1 नवंबर को आया था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। 9 नवंबर को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और 15 नवंबर को झारखंड आपका बिहार से अलग हुआ था 2000 में ही। ठीक है, सन 2000 से लेकर 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना, मतलब पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था, लेकिन 2007 में इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया। अब बात उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। देहरादून गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है, बाकी शीतकालीन है। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं आपके जनरल गुरमीत सिंह। 5 लोकसभा की सीटें हैं, 3 राज्यसभा की सीटें हैं और 70 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत और नंदा देवी, चारों की चारों चोटियाँ कहाँ हैं? आपके उत्तराखंड में हैं। माना, नीति और लिपलेख, ये तीनों दर्रे कहाँ हैं? आपके उत्तराखंड में हैं। इसके अलावा 7 ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड झील, नैनीताल, ये सब कहाँ हैं? आपके उत्तराखंड में। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये। ठीक है, इसके अलावा गंगोत्री, गोविंद, राजाजी, नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये सब के सब नेशनल पार्क कहाँ? आपके उत्तराखंड में ही हैं। नंदा देवी जय मंडली आरक्षित क्षेत्र कहाँ? उत्तराखंड में है। टेहरी बांध आपका जो है वो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। और रामसर साइट्स में आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो आपका उत्तराखंड का नया रामसर साइट बना है। और सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने चालू की है। होप पोर्टल उत्तराखंड का ही है। और भारत का पहला कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला राज्य उत्तराखंड बना है। बढ़ते अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो परिवहन दिवस प्रत्येक साल आपका 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाते हैं। हर वर्ष 10 नवंबर को परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। परिवहन दिवस पर लोगों को यातायात के नियमों और दुर्घटनाओं को कम करने के बारे में बताया जाता है। परिवहन के साधनों में हो रहे दिन प्रतिदिन के सुधार तथा विस्तार के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका, किस संगठन ने सस्टेनेबल अर्बान कूलिंग हैंडबुक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो किसने? यूएनईपी ने। किसने? यूएनईपी ने की है आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सस्टेनेबल अर्बान कूलिंग हैंडबुक शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार शहर हॉट स्पॉट होंगे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अनियंत्रित रूप से जारी है। शहरी तापद्वीप प्रभाव के कारण शहरों को जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। यह रिपोर्ट दुनिया के 1692 बड़े शहरों में आधारित होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 तक कितने देश पावरिंग पास्ट कोल अलायंस PPCA पावरिंग पास्ट कोल अलायंस का हिस्सा हैं? तो कितने राज्य हैं? 28। कितने हैं? 28 हैं। तो PPCA
पावरिंग पास्ट कोल अलायंस, कोयलों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। 28 देश हाल ही में कोप शिखर सम्मेलन में इस गठबंधन में शामिल हुए। इसके साथ ही इस गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय सरकारों की संख्या 48 हो गई। कितनी हो गई? 48। ठीक, याद रखिएगा। PPCA हाल ही में खोजी गई एंटी टेनेजर हेलियोथ्रोपिस ओइनेली किसकी प्रजाति है? तो एक पक्षी है ये आपका। ठीक है, नई खोजी की प्रजाति जिसका नाम क्या है? एंटी टेनेजर है। थ्रुपिडे के बड़े परिवार से संबंधित है, जिसमें 370 से अधिक गीत पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। यह पक्षी लगभग पूरी तरह से अमेरिकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक ही सीमित है। कहाँ का? ही अमेरिका का है। ठीक, याद रखिएगा। यह विशेष पक्षी बोलीविया और पेरू के युंगस वायो रीजन में रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के साथ किस संगठन ने एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? DRDO ने। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन IAF ने संयुक्त रूप से स्वदेश में विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 परीक्षण किए। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर में चंदन पर्वतमाला से IAF के एक विद्वान द्वारा हथियार को लॉन्च किया गया था। इस प्रणाली को 100 किलोमीटर की अधिकतम सीमा के लिए डिजाइन किया गया था और दोनों परीक्षणों में लक्ष्य को उच्च सटीकता के साथ नष्ट किया गया। बढ़ते आगे की तरफ। माता लाफी एक पारंपरिक पौधा है जिसे आइब्रोपोफेन का प्रतिद्वंदी मनाया जा रहा है। ये किस देश में पाया जाता है? तो ये आपका समोआ देश में। एक नए शोध के अनुसार समोआ ओशनिया में देश है, ओशनिया का एक देश है। एक पौधा जिसे माता लाफी कहा जाता है, वह आइबुप्रोफेन जितना शक्तिशाली हो सकता है। इस पौधे का उपयोग पारंपरिक रूप से बुखार में, सर्दी, शरीर में दर्द, भूत की बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। किसका? माता लाफी का। ये माता लाफी है, ये दिख रहा है आपको। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, नेशनल लीगल सर्विस डे, किस दिन मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को ही मनाया जाता है। इस दिन देश के कई स्थानों पर कानूनी साक्षरता शिविरों और कार्यों की विविधता देखने को मिलती है। इस दिन सरकार तथा गैर सरकारी संगठन के लोग कानूनी दिवस से संबंधित कार्यों और शिविर के आयोजन कराते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा युद्धपोत दिया, उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है PNS तुगरिल टाइप 54 AP। क्या नाम रखा है? PNS तुगरिल टाइप 54 AP। ठीक, किसने रखा है? पाकिस्तान ने। चाइना से लिया है। तो चीन ने पाकिस्तान को स्टील्थ मतलब चालबाज क्षमताओं के साथ एक सबसे बड़ा और सबसे उन्नत युद्धपोत दिया है, फ्रिगेट। PNS तुगरिल टाइप 54 AP पाकिस्तान की नौसेना के लिए बनाए जा रहे 4 प्रकार के 54 युद्धपोतों में से पहला है। पाकिस्तान और चीन ने टाइप 54 युद्धपोतों के लिए साल 2017 में डील की थी। इस समझौते के तहत पहला पोत पिछले साल अगस्त में तैयार हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चीन ने दिया है पाकिस्तान को। कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो इसका नाम बदलकर कर दिया कित्तूर कर्नाटक। क्या कर दिया? कित्तूर कर्नाटक कर दिया। कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम कित्तूर कर्नाटक कर दिया है। इसमें 7 जिले शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने उत्तर कन्नड़, बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा, बगलकोट, गड़ाग और हावेरी जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र को कित्तूर कर्नाटक नया नाम देने का फैसला किया है। कित्तूर का नाम बेलगावी जिले के ऐतिहासिक तालुका के नाम पर पड़ा है, जहां रानी चेन्नम्मा 1778 से 1829 का शासन था, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। बढ़ते अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, कर्नाटक की बात है तो राजधानी है बंगलुरु, और बंगलुरु में राजधानी बंगलुरु में इसरो, विप्रो, HAL, फ्लिपकार्ट और आपका इन्फोसिस
इन सभी का हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु को अंतरिक्ष शहर और आपका सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। इसके अलावा बेंगलुरु जो है वहाँ पर आपका इसरो का हेडक्वार्टर, ठीक है। सीएम कौन है? सीएम है बसवराज बोम्मई। राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। इसके अलावा 28 लोकसभा की सीटें हैं, 12 राज्यसभा की सीटें हैं और 224 विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, देश की पहली एयर इंटीग्रेटेड सर्विस कहाँ शुरू हुई? कर्नाटक में। नेकरा सम्मान योजना कर्नाटक की है। जन सेवक योजना, नमस्ते ओवर हैंडशेक, ये किसका? कर्नाटक का है। इसके अलावा ऐप्त मित्र ऐप कर्नाटक का है। कोरोना वॉच कर्नाटक का है। मेघ संदेश कर्नाटक। कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ? कर्नाटक में है, बेंगलुरु में। अलमाटी बांध कहाँ है? ये भी आपका कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर। कृष्ण राज सागर बांध कहाँ है? ये आपका कावेरी नदी पर है, ठीक है, कर्नाटक में। बढ़ते अगले की तरफ। अगला क्या है आपका? हाल ही में सीएम वेंकट कृष्णन को किस बैंक, सीएस वेंकट कृष्णन को किस बैंक का सीईओ बनाया गया है? तो किसका? बार्कलेज बैंक का सीईओ बनाया गया है। किसको? वेंकट कृष्णन को। तो दुनिया के कारोबारी जगत में भारतीयों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। बार्कलेज के सीईओ जैस स्टेले की जगह सीएस वेंकट कृष्णन बैंक के सीईओ बनने जा रहे हैं। बार्कलेज में सीएस वेंकट कृष्णन अब तक ग्लोबल मार्केट हेड थे। एडोब के शांतनु नारायण, बाटा के 126 साल के इतिहास में पहली बार संदीप कटारिया को ग्लोबल सीईओ बनाया गया। अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और अजय पाल सिंह बग्गा माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट और सीईओ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? तो किसका? रेल मंत्रालय के साथ मिलकर बनाया। तो रेल मंत्रालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया गया है। तो रेल मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? अब रेल मंत्री कौन है? आपके अश्विनी वैष्णव है, ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले की तरफ। निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी है? किसने? अमेरिका ने दी है। अगला क्वेश्चन ऑफ डे की बात करते हैं। महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन की 7 नवंबर को कौन सी जयंती मनाई गई? 136, 143, 133, 155। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।